चरित्र कह रहा है। भगवान शंकर की पावन कथा कह रही है। देवराज गलत व्यसन में गलत जगह पर डूब गए। एक स्त्री का संग। और फिर निवेदन है जो पहले कथा में कहा, फिर कहते हैं पर धन और पर नारी। पर धन और पर नारी एक दिन बर्बाद कर कर ही छोड़ते। पराई स्त्री पर पड़ी हुई दृष्टि और पराये धन पर पड़ी हुई दृष्टि हमें बर्बादी की ओर लेकर चली जाती है। पर धन और पर नारी हमें गलत मार्ग की ओर लेकर ही जाएंगे और एक दिन डुबा कर ही मानेंगे, निश्चित है। शिव कथा कर रही, शिव महापुराण का चरित्र कर रही। प्रयास करो, कितना सुंदर हम जहां ठहरे हैं, जिस बिला में, वहां के सामने देखो तो समुद्र की लहरें पड़ती रहती हैं सामने। समुद्र की लहरें, कितना सुंदर ज्ञान है। समुद्र में माणिक मोती सोना चांदी डाल दो, समुद्र किनारे पर छोड़ेगा क्या? नहीं। पर समुद्र में कचरा पटक दो, वो किनारे पर लगा देता है। शिव महापुराण भी यही कहती है कि जीवन में अगर कोई गलत विचार, गलत सोच, गलत दृष्टि, गलत भाव हमारे अंदर आ रहे हैं तो मन से समुद्र की लहर की तरह कचरे को बाहर फेंको। और भगवान का नाम अगर उतर रहा है, कोई अच्छा कार्य जिंदगी में आ रहा है तो उसको अपने अंदर उतारने का प्रयास करो, उसको अपने भीतर उतारिए, उसको अपने अंदर ले जाने का प्रयास करिए, उतारने का प्रयास करिए। देवराज ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी वो कर्म श्रेष्ठ नहीं कर पाए, श्रेष्ठ कर्म नहीं कर पाए। भले जन्म ब्राह्मण कुल में हो गया पर विचार शुद्ध ना बन पाए। कहीं पर भी रहो, कैसे भी रहो, देश में विदेश में जहां मर्जी पड़े, कहां रहो, पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते रहो। तुम्हारा मन पड़े जहां रहो, पर हृदय से, फिर वही बात आती, शिक्षा और संस्कार अपने जाना नहीं चाहिए। शिक्षा और संस्कार अपने समाप्त नहीं होना चाहिए, वो हैं और अंदर उतारते रहो उसको और उतारिए। देवराज व्यसन में भी पड़ गया, देवराज स्त्री के चक्कर में भी पड़ गया, चोरी करने के लिए रानी के घर में प्रवेश कर गया। और चोरी करने के लिए जब रानी के घर में प्रवेश करे, रानी का हार चाहिए था चोरी करने के लिए, जब अंदर गया, हार चुरा कर लेकर जब भागा, राजा को सूचना मिल गई कि रानी का हार कोई चुरा कर भागा है। पीछे 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 दूतों को लगा दिया, पीछे पीछे दूतों को लगा दिया। चोरी का हार लेकर कहां जाता, कहीं छुपने का स्थान नहीं मिला। एक शिवालय था, शंकर जी का मंदिर, उसको लगा ये टूटा फूटा मंदिर है, शिवालय है, उसके अंदर प्रवेश कर गए। और उसको क्या मालूम था कि शंकर के मंदिर में अगर भूलवश भी अगर कोई पांव रख दे, शंकर के मंदिर में अगर कोई भूलवश भी चला जाए तो उसका फल क्या है, ये उसको अंदाजा नहीं था। प्रवेश कर गया। शिव कथा का स्मरण चल रहा था। कोई एक बुजुर्ग ब्राह्मण बैठकर कथा का वाचन कर रहे थे, बीच बीच में चिल्ला रहे थे, हर हर। थोड़ी देर में कथा हो, हर हर। पहले हमारी भी आदत थी, हम भी चिल्लाते थे, बीच बीच में हम भी बोलते थे कि दीन बंधु दयालु दया कीजिए।
जो दोनों हाथ उठाकर हर हर महादेव नहीं बोले उसको उठा लीजिए। पहले हम भी बोलते थे, पर हमने बोलना बंद कर दिया जब से लोगों ने पत्र लिखना चालू करे। एक व्यक्ति ने पत्र में लिखकर बोला, गुरुजी हम गाड़ी चला रहे होते हैं, हेडफोन में कथा सुन रहे होते हैं और आप बोल देते हो कि जो हर हर नहीं बोले उसको उठा लीजिए, तो हमको गाड़ी खड़ी करना पड़ती है, दोनों हाथ से पहले बोलना पड़ता हर हर महादेव, फिर गाड़ी बढ़ाना पड़ती है। लोग देखते हैं अच्छा नहीं लगता, लोग समझते हैं इसको मिर्गी का दौरा मोरा आ गया। इसलिए हमने ये सब बोलना धीरे धीरे बंद कर दिया। अब बोलना बंद कर। अब ज्यादा तेज तेज हम हर हर महादेव ही नहीं बुलवाते, क्योंकि पास में कोई बेचारी सो रही है जबकि में, और तुम इतनी तेज चिल्ला दिए तो एकदम उसको ऐसा सदमा लग जाता, उठ गया।